रहा है। सज्जन जी, क्योंकि मैंने जो आपको नाम इसलिए बताए थे, ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है। काकोली हो या फिर पार्थ हो, अरूप चक्रवर्ती हो, यूसुफ पठान हो, ये दीदी के बहुत क्लोज माने जाते हैं, दीदी के साथ हमेशा नजर आते हैं। ऐसे ही कुछ और नाम भी आपको मैं बताता हूँ। इसमें से एक है रचना बनर्जी, ये जानी मानी अदाकारा हैं फिल्मों की, और दीदी के साथ जिस तरह से उन्होंने काम किया था, और उनके शो में दीदी आई थी, उनका फिनाले जो शो था, और उसी के बाद उनको टिकट भी मिला। अब दीपक अधिकारी भी सुपरस्टार है बांग्ला फिल्मों के। अब वो पहले से कुछ दिनों से नाराज चल रहे थे कुछ इश्यूज को लेके, जिस तरह से पूरा जो फिल्म इंडस्ट्री में एक तरह से ना जो सिंडिकेट बना के वसूली की जाती थी, उसको लेकर भी ये जो उसके बाद ये प्रतिमा मंडल है, ये दीदी के साथ रहने वाले, अचानक उनको क्या हुआ कि मोह भंग हो गया, या फिर पहले से ही तय करके बैठे थे या नहीं कर पा रहे थे? बंगाल में आप किसी से कितने भी क्लोज हो, आप सबसे क्लोज सत्ता में होते हैं, सत्ता से होते हैं। अब सवाल ये है कि सत्ता से जब टीएमसी गई है तो टीएमसी एक पार्टी कम सिंडिकेट ज्यादा थी, तो एक कवायद तो ये भी है कि उस गर्मी से बचा जाए जो टीएमसी के ऊपर कार्रवाई होगी। दूसरी बात आप देखिए, इंटरनल सबसे बड़ा विलेन कौन है टीएमसी की स्टोरी का? वो है अभिषेक बनर्जी भाईपो। ममता बनर्जी शुरू से लेके अभी तक किसको प्रोटेक्ट कर, वो टीएमसी को बचाने की कोशिश नहीं कर रही है, वो अभिषेक बनर्जी को बचाने की कोशिश कर रही है। आपने अभिषेक बनर्जी को जनरल सेक्रेटरी नियुक्त कर दिया, अभी इंडिया ब्लॉक की बैठक में आप अभिषेक बनर्जी को लेके आ रही हैं। तो जो सबसे बड़ा कारण है लोगों के आक्रोश का, चाहे विधायक हो, राज्यसभा के सांसद हो, लोकसभा के सांसद हो, ममता बनर्जी उसी को प्रोटेक्ट करने में लगी है, क्योंकि वो आपके परिवार से है। वैसी स्थिति में देखिए, अभी कूच बिहार से जगदीश चंद्र हैं, उनका भी नाम आ रहा है, हो सकता है वो उप नेता चुने जाए। वैसी स्थिति में 2/3 बहुमत, जिससे कि दल बदल कानून का अवहेलना न हो, उसके लिए तो 19 सांसद चाहिए। निश्चित तौर पे ये 20 से 23 तक जा सकता है। आपने जो नाम बोले, मैं थोड़ा बाकी नाम बता ही देता हूँ, दर्शकों को भी पता लगना चाहिए कि जो नाम आ चुके हैं। जो इसका नाम है जगदीश बसुनिया, कूच बिहार से हैं। मिताली बाग आरामबाग से हैं। अबू ताहिर मुर्शिदाबाद से हैं। इसके अलावा शताब्दी राय बीरभूम से हैं, ये भी बहुत चौंकाने वाला नाम था। इसके अलावा सजदा अहमद हैं, उलूबेरिया से हैं। बापी हालदार हैं मथुरापुर से। शर्मिला सरकार हैं बर्धमान ईस्ट से। और प्रतिमा मंडल मैंने आपको बताया जयनगर ईस्ट से आती है। अब देखिए कि इसमें क्या हो रहा है कि चाहे वो सजदा अहमद हो, अबू ताहिर हो, ये तमाम जो लोग हैं जो मुस्लिम आपके देख रहे हैं कि हमने देखा कि जो लिस्ट आई थी एमएलएस की, उसमें भी अजीत जी 10-11 नाम थे जो मुस्लिम समुदाय से आते थे। उसी तरह से हम देख रहे हैं कि इस लिस्ट में भी 3-4 नाम वो आ रहे हैं जो मुस्लिम नेता हैं। वो तो दीदी के साथ तो हमेशा से रहे ना, जिस तरह से हम देखते थे सॉलिडेरिटी दिखती थी, वो कहाँ चली गई? देखिए, मुस्लिम समाज के लोग भी वहाँ उसी बंगाली कल्चर को का प्रतिनिधित्व करते हैं राजनीति में, खासतौर से जब बात होती है तो। और वो तमाम एमएलए और एमपी, इसमें से कोई ऐसा नहीं है जिसका सीधा संपर्क शुभेंदु अधिकारी से नहीं है। सब लोगों ने बरसों काम किया है साथ में भाई, यहाँ वो तो चीजें बाद में आती हैं। तो शुभेंदु अधिकारी के साथ सब संपर्क में है। और आपको हम बताएं, आश्चर्य होगा कि ये जो 20-22 अभी माना जा रहा है कि 20 एमएलए ममता बनर्जी के साथ हैं, उसमें से भी 10 से 12 लोग अप्रोच कर रहे हैं शुभेंदु अधिकारी को। और अभी शुभेंदु अधिकारी और दिलीप घोष ने तय किया कि इनको नहीं लेना है, ये ज्यादा बदनाम जो लोग हैं। तो ये लोग लगातार, ये मुसलमान होने के साथ साथ इनको अपनी राजनीतिक वो भी तो बचानी है, अभी आगे 5 साल 3 साल। अजीत जी, क्या यही वजह है, ये जो पार्टी की क्राइसिस है, क्या यही वजह है कि जिसके चलते ममता बनर्जी ने अपील की थी क्या कांग्रेस से कि इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाया जाए? क्योंकि 5 राज्यों के चुनावी नतीजे के सिर्फ 1 महीने बाद इंडिया ब्लॉक की दिल्ली में अहम मीटिंग हो रही है। यह मीटिंग 2 घंटे बाद दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होगी। और बड़ी खबर है कि मीटिंग से पहले ही इंडिया गठबंधन में फूट हो गई है। केजरीवाल और डीएमके के इंडिया अलायंस की मीटिंग में आने से मना कर दिया है। आप और डीएमके ने कांग्रेस पर धोखा देने का आरोप लगाया है। इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में 23 पार्टियां शामिल हो रही हैं। कांग्रेस, एसपी, टीएमसी, आरजेडी, शिवसेना, यूबीटी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, सीपीएम, एनसीपी, एसपी समेत 23 दल के प्रतिनिधि शामिल होने वाले हैं। वहीं पर उद्धव ठाकरे दिल्ली नहीं आ पाएंगे। शिवसेना, यूबीटी ने कहा है कि उद्धव ठाकरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग में जुड़ेंगे। सीपीआईएम भी कांग्रेस से नाराज है, हालांकि वो इस बैठक में अपना कोई नुमाइंदा भेज सकता है। अब इंडिया गठबंधन की मीटिंग में मोदी सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। बैठक के एजेंडे में महंगाई, बेरोजगारी, संविधान और केंद्र सरकार की नीतियां शामिल हैं। तो वहीं पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर, संसद में फिर से सरकार की डिलिमिटेशन बिल लाने की तैयारी, केंद्रीय जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग और पेपर लीक के मुद्दे पर भी चर्चा होने की संभावना है। इस मीटिंग में यूपी और पंजाब के विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा हो सकती है। अब इंडिया गठबंधन मोदी सरकार के खिलाफ एकजुटता दिखाने की कोशिश करेगा, लेकिन केजरीवाल और स्टालिन के रुख ने बता दिया है कि मोदी विरोधी गुट में बहुत बड़ी फूट है। टीएमसी टूट की कगार पर है तो डीएमके और आप कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल रही है। लोकसभा में डीएमके के 22 सांसद हैं, अब आप के 3 सांसद। सवाल यह है कि आने वाले दिनों में
मोदी सरकार जब संसद में डिलिमिटेशन बिल पेश करेगी तो क्या आप और डीएमके उस वक्त भी इंडिया गठबंधन के खिलाफ रहेंगे? इंडिया अलायंस का हिस्सा आम आदमी पार्टी नहीं है, तो उस बैठक के बारे में मेरी तरफ से कोई प्रतिक्रिया देना कोई नहीं। देखिए, ऐसा है कि जब आप गठबंधन में थे डीएमके के साथ तमिलनाडु में, उनसे बिना पूछे आप अगर टीवीके को समर्थन देंगे, उनसे बिना बातचीत किए, तो उनकी नाराजगी अपनी जगह जायज है।